हाय क्लास 8। आज हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ चैप्टर 9 ऑफ हिस्ट्री। ओके, चैप्टर नेम इज रिफॉर्म्स इन इंडियन सोसाइटी, वुमेन एंड कास्ट रिफॉर्म्स सिस्टम। आप किसी भी नाम से बुलाएं। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट रिफॉर्मर्स के बारे में। ओके, लास्ट हमने राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दादा भाई नौरोजी इनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पंडिता रामाबाई। इंडिविजुअली ये मेरी बहुत फेवरेट है। मुझे इनका जो ग्रोइंग स्टाइल था ना, जिस तरीके से ये बढ़ी हैं और जिस तरीके से इन्होंने बिना किसी से डरे महिलाओं का साथ दिया और आगे बढ़ती ही चली गई हैं, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। आई होप आप जब इनके बारे में जानेंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। स्टार्ट करते हैं। शी वॉज बॉर्न इन 1858, अनंता शास्त्री। हर फादर वॉज अ ट्रेडिशनल ब्राह्मण ऑफ महाराष्ट्र। ये पैदा हुई थी 1858 में। इनके पिता का नाम अनंता शास्त्री था और बाय कास्ट ये ब्राह्मण थी, महाराष्ट्र की। ओके, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी। He began teaching Sanskrit to his wife, due to which there was so much opposition that he had to leave his village. इनके पिताजी अपनी वाइफ को, मतलब जो पंडिता के पिताजी हैं वो उनकी माता जी को संस्कृत सिखाते थे। इस बात से लोग इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए कि उनको इतने ज़्यादा विरोध में हो गए, ऑपोजिशन में हो गए कि लोगों ने उनको गांव से बाहर निकाल दिया। He moved with his family to a forest where they built a hut to live. वहाँ पे इन्होंने, वहाँ से गांव से तो निकाल दिया गया, वहाँ से निकल के उन्होंने एक जंगल में छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं अपनी वाइफ के साथ रहने लगे। पंडिता वॉज बॉर्न हियर। पंडिता वहाँ पर पैदा हुई। कहाँ पे? जो जंगल में उन्होंने छोटी सी झोपड़ी बनाई थी। अनंता टॉट संस्कृत टू हिज डॉटर ऑल्सो। उन्होंने, अनंता जो कि पंडिता के पिताजी थे, उन्होंने संस्कृत अपनी बेटी को भी, पंडिता को भी सिखाई। ही मेड हर लर्न शास्त्रास एंड पुराण्स। वो उन्हें शास्त्र और पुराण पढ़ाते थे और उनको समझाते थे कि उसमें क्या लिखा हुआ है ना। When she was 16 years old, her parents passed away. जब वो मात्र 16 साल की थी, उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। और फिर Pandita, along with her brother, wandered from place to place, but no one provided them shelter. अनाथ पंडिता बेचारी अपने भाई के साथ यहाँ वहाँ घूमती रही। अब जंगल में अकेले तो नहीं रह सकते ना, और लेकिन इसके बावजूद उन्हें किसी ने अपने घर में या अपने जो सोसाइटी है वहाँ पे शेल्टर नहीं दिया, वहाँ पे शरण नहीं दी। पीपल ब्लेम द एजुकेटेड गर्ल पंडिता फॉर हर मिसफॉर्च्यून। जो पीपल, उन्हें, जो लोग थे वो उन्हें ब्लेम करते थे, क्योंकि तुमने पढ़ लिख लिया, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा मिसफॉर्च्यून हुआ है, तुम्हारे साथ ऐसा, जो अभाग्यशाली हो तुम, क्योंकि तुमने पढ़ाई करी इसलिए तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो गई। मतलब आप कैसे जज करेंगे ना उस सोसाइटी को जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्योंकि तुमने शास्त्र और पुराण पढ़ लिए इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा मिसफॉर्च्यून हुआ है। और मैं धन्य मानती हूँ ऐसे पिता को कि जिन्होंने जंगल में रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को पढ़ाना, एजुकेटेड करके ही वो माने, है ना। तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। पीपल, जो लोग थे, जो जनता थी, वो इन्हें ब्लेम करने लगी क्योंकि तुम पढ़ी लिखी हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। शी रीच्ड कैलकटा। अब इन्होंने कैलकटा जाने का, कैलकटा ये पहुंच गई और इन्होंने ऐसा निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पे राजा राम मोहन राय विद्यासागर, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, उनके बारे में इन्होंने पढ़ा था कि वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो रिफॉर्मर्स हैं, वो या उनसे लोग इन्फ्लुएंस इतने ज़्यादा हैं कि वो जो सोच है ना कि महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, तो इस सोच से वो थोड़े अच्छे, वहाँ के लोग शायद समझदार हैं, वो समझेंगे, ये थॉट लेके वो महाराष्ट्र से कलकत्ता चली गई। शी शेयर्ड मैनी लेक्चर्स इन संस्कृत। इन्होंने संस्कृत, क्योंकि संस्कृत तो इनके पिताजी ने इनको सिखाई थी, तो शी इज़ बहुत ज़्यादा नॉलेज थी इनको संस्कृत की, और इन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स वहाँ पे शेयर किए कलकत्ता में। इट वॉज द पीपल ऑफ कलकत्ता हु गेव हर द टाइटल ऑफ पंडिता एंड सरस्वती। इनका ज्ञान देख के, इनकी नॉलेज को देख के कलकत्ता के लोगों ने इनको टाइटल दिया पंडिता या फिर
सरस्वती, है ना। सरस्वती भी हमारी गॉडेस है ज्ञान की, और पंडिता मीन्स होता है जब हम किसी को बोलते हैं ब्रिलियंट, है ना, तो उनके लिए हम पंडित और या पंडिता वर्ड यूज करते हैं। तो इनको कलकत्ता के लोगों ने इन 2 टाइटल से नवाजा था। शी लेटर फॉलोड एंड अडॉप्टेड द क्रिश्चियन फेथ। हालांकि ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मण ट्रेडिशन से थी, फैमिली से थी, लेकिन इन्होंने आगे चल के क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया था। She devoted her entire life to helping women. She traveled alone to England in 1883 and America in 1886 for knowing more about the women's organizations there. ये अकेले ही इंग्लैंड और अमेरिका तक चली गई, सिर्फ ये पता करने या ये ढूंढने के लिए कि जैसे वो यहाँ पे रिफॉर्म की कोशिश कर रही हैं महिलाओं में, ऐसी और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती होंगी। उनके साथ जुड़ने के लिए ये अकेले ही इंग्लैंड और अमेरिका तक चली गई थी। She started an ashram and school, शारदा सदन, for educating widows. इन्होंने जो विधवा महिलाएं थी उनको पढ़ाने के लिए या उनके में स्किल्स डेवलप करने के लिए स्कूल और आश्रम भी चलाए थे, जिसका नाम था शारदा सदन। इनका मानना था हमेशा से कि महिलाएं सिर्फ पुरुषों पे डिपेंडेंट हैं, इसकी वजह से ही उनको सारी चीज़ें बियर करनी होती हैं। ओके, शी ऑफन सेड दैट वुमेन बियर एवरीथिंग साइलेंटली बिकॉज दे हैव टू डिपेंड ऑन मेन। वो सिर्फ चुपचाप इसलिए सारी चीज़ें सहती हैं क्योंकि वो जो पुरुष हैं उनके ऊपर डिपेंड होती हैं। जिस दिन महिलाएं पढ़ लिख लेंगी या उनके पास अपनी स्किल्स आ जाएंगी, वो पुरुषों पे या मेल पे डिपेंड नहीं रहेंगी, उस दिन वो इतनी सारी चीज़ें बियर नहीं करेंगी। ऐसा मानना था पंडिता रामाबाई का। ये कुछ लाइंस हैं जो उन्होंने अपनी एक लेक्चर में दी थी। आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। दिस वॉज हाउ रामाबाई बिगेन वन ऑफ हर लेक्चर एट अ मीटिंग। एक बार उन्होंने एक लेक्चर दिया था, उसकी शुरुआत उन्होंने कुछ ऐसे की थी। रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस, मैं नमस्कार करती हूँ, या उन्होंने एड्रेस किया कि मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ। यू शुड नॉट बी सरप्राइज एट माई वीक वॉइस। उनको लग रहा था, उन्होंने कहा कि आपको मेरी पतली आवाज़ सुन के या कमज़ोर आवाज़ सुन के आश्चर्य नहीं होना चाहिए। व्हेन द वुमेन ऑफ इंडिया हैव नेवर बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। जब कभी आपने इंडियन वुमेन को अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं है बोलने की, हाउ कैन देयर वॉइस बी स्ट्रॉन्ग। तो उनकी स्ट्रॉन्ग आप कैसे सोच सकते हैं कि उनकी वॉइस स्ट्रॉन्ग होगी, है ना। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने कि आप एक बार अपॉर्चुनिटी दे के तो देखो, अगर आप अपॉर्चुनिटी दोगे तो हमारी वॉइस भी स्ट्रॉन्ग होगी। इट डजंट मीन कि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग ऐसे हो, लेकिन हाँ वो डिपेंडेंट होगी, वो आगे ग्रोथ कर सकेगी, है ना। तो इस तरीके से वो वार करती थी अपने शब्दों से। जो जनता है, जो लोग हैं, जो डोमिनेटिंग लोग होते हैं ना, जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, ये कह के कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये कह के कि पुराणों में लिखा हुआ है कि महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए, या जो भी बेकार की बातें थी उनको कह करते थे। तो यहाँ पे फिनिश करते हैं हम पंडिता रामाबाई को। आई होप कि आपको इनके बारे में जान के अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।